का स्वरूप। श्री नारायण जी से श्री नारद जी इस सब अवतार के प्रयोजन एवं कारण को सुनकर रस में डूब गए और सोचने लगे कि यदि कहीं इस नित्य धाम का रसमय स्वरूप सुनने को मिले तो उनकी छवि के दर्शन नेत्रों से करने का सौभाग्य भी प्राप्त करूं। जहाँ पर श्री राधिका जी विहार करती है और जहाँ रस स्वरूप श्री कृष्ण विहार करते हैं, जहाँ पर गाय गोप रस में डूबे रहते हैं और जहाँ पर रसपान करने वाली ब्रज गोपियाँ हैं, जहाँ पर नित्य लीलाएं दिन रात सरस सरस बरसाती रहती है, जहाँ के वृक्ष बेले और लताएं तथा कण कण पूर्ण काम श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ऐसा विचार करके श्री नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा कि मुझे कृत्य करने के लिए दिव्य गोलोक धाम का स्वरूप आप समझाएं। श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं दिव्य धाम का निर्मल वर्णन करूँगा। इसके समान और कोई दूसरा धाम है ही नहीं। श्री नारायण जी ने आनंद मग्न होकर तथा ध्यान में धाम के दर्शन करते हुए गदगद होकर नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसाते हुए कहा कि हे ऋषि सुनो। श्री पार्वती जी ने भी ऐसा ही प्रश्न शंकर जी से किया था और उसके उत्तर में उन्होंने जैसा जैसा कहा था वही मैं सुखद प्रसंग कहता हूँ। श्री शंकर जी ने कहा है, हे पार्वती सुनो, मैं तुम्हें धाम का स्वरूप बताता हूँ। जहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम बसते हैं मैं उसका स्वरूप समझाता हूँ। श्री गोलोक धाम परम सुंदर है, जहाँ पर प्रियतम श्री कृष्ण के साथ प्रिया जी श्री राधा जी रहती हैं। वो प्यारा दिव्य धाम सदा से है, जहाँ पर नंद का दुलारा श्री कृष्ण नित्यवास करके रस बरसाता रहता है। इसे श्री राधा जी की इच्छा से श्री कृष्ण ने बनाया है। यह परमानंद से युक्त है। यह रस स्वरूप अगम और अपार है, जहाँ पर विरजा नदी की धारा बहती है। बाहरी आधार से रहित इसका वायु रूप बनकर श्री कृष्ण धारण किए रहते हैं। यह सुंदर धाम सब धामों से ऊपर है, जहाँ पर पूर्ण काम श्री कृष्ण रस बरसाते हैं। यह शिवलोक और वैकुंठ लोक से बढ़कर है। यह परम सुंदर है, परम रसमय है और परम छविमय है। वहाँ पर नदी के किनारे बड़े सुंदर हैं। वे अत्यंत रमणीय और नदी की तरंगों से मनमोहक छवि धारण करते हैं। स्फटिक मणि की बड़ी स्वच्छ छवि वहाँ छाई रहती है, जो मन को रमा लेने वाली है तथा अनोखी है। जहाँ पर अनेक प्रकार की मणियों की अनेक खाने हैं और नीलमणि, हरितमणि आदि मणियों की छवि विलक्षण है। वहाँ इंद्रनील मणि, पुखराज, कौस्तुभ मणि, मरकत मणि, पद्मराग मणि, स्यमंतक मणि की अपार शोभा मन को मोहित करती है। रंग रंग के मणि जहाँ पर छवि छिटकाकर ऐसी शोभा देते हैं मानो शाम बादलों में इंद्रधनुष छाकर रस बरसा रहे हो। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे मणियों के खेत पंक्ति वृंद दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों में सूर्य की किरणें के पड़ने से वे रंग बिरंगे होकर सुशोभित हो रहे हों। गोरे और सावरे मणि जगमगाते हुए बादलों में बिजली की शोभा सरीखे अधिक सुंदर लगते हैं और कोमल मूंगों के मोटे मोटे अंकुर निकले हुए ऐसे लगते हैं मानो वीर बहुटिया शोभा दे रही हो। वे मानो झांक झांक कर प्रिया प्रीतम का श्रृंगार बनने के लिए ललचा रहे हो, किंतु उनकी छवि को देखकर वे लज्जित होकर खानों में छिप गए हो। अथवा मानो प्रियतम एवं प्यारी जी के दर्शन के लिए खान रूपी गुफाओं में तपस्या करके या मणि रूपी तपस्वी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल होकर खान से झांक रहे हो। ऐसे मणियों की जहाँ बहुत छवियाँ छिटकी रहती है और जिस ओर देखो उन्हीं का ढेर दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि प्रिया प्रीतम के लीला दर्शन के लिए ललचाकर प्रेम रस में विभोर होकर आकाश में उड़कर तारे बन गए हो। फिर वही मणि दीपक की छवि धारण करके मानो प्रिया प्रीतम की आरती उतार रहे हो, अथवा मानो शाम छवि को देखकर पृथ्वी मुस्करा रही हो और मणि रूपी पृथ्वी की दांतों की पंक्ति चमक रही हो। एक और मणियों की बड़ी शोभा है और दूसरी ओर 100 पर्वत श्रेणियों की शोभा छाई है, जहाँ पर दिव्य पारिजात पुष्प सुशोभित हो रहे हैं और वहाँ पर तमाल वृक्ष की श्रेणियाँ मन को लुभाती रहती है। उन वृक्षों को देखने से ऐसा लगता है मानो अगणित तपस्वी एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे हों। पर्वत की चोटियों
पर चारों ओर कल्प वृक्ष है और अगणित कामधेनुएं हैं। मानो तपस्वियों का वरदान देने के लिए अनेक प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ लेकर शोभा दे रही हो। उन पर्वत श्रेणियों की 1 करोड़ योजन की ऊंचाई है और उनकी लंबाई 10 करोड़ योजन है। उसके ऊपर समतल भूमि है जिसका विस्तार 5 गुना है और वहाँ पर सुंदर रासमंडल बना है जो आकार में गोल है। वह रासमंडल 10 योजन विस्तार में बना हुआ है। वह प्रिय प्रीतम के रमन करने योग्य अत्यंत शोभा से युक्त है। वहाँ पर अगणित उपवन और वाटिकाएं उसको परम सुंदरता प्रदान करती है।